विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बात देखते हैं, इसमें लिखा है क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो होती है एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है। एटीपी के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगले तथ्य की बात करते हैं, कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस। इसमें दो प्रश्न आपको मिल सकते हैं। पूछा जा सकता है कोशिका का श्वसनांग किसे कहते हैं या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। इसका उत्तर है श्वसनांग कहे या पावर हाउस कहे, उत्तर है माइटोकांड्रिया को ही कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहते हैं। क्या कारण होता है जानते हैं। श्वसन से संबंधित जो प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं वे कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं जो होती हैं वो माइटोकांड्रिया में होती हैं। इसलिए चूँकि आप कह सकते हैं कि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। बात करते हैं अगले तथ्य की। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और वसा, जिसे लिपिड कहते हैं, से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और वसा से बनी होती है। अगला प्रश्न है, मानव में कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स कितने होते हैं? अगर बात करें मानव में गुणसूत्र प्रश्न पूछा जाए तो 23 जोड़ी 46 होते हैं। अगर पूछे कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं तो याद रखेंगे 22 जोड़ी होते हैं। अगला तथ्य है, क्रोमेटिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अगला तथ्य, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखेंगे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कोशिकांग का कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका में कोशिकांग का कोशिकांग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है राइबोसोम को कोशिकांग का कोशिकांग कहते हैं। राइबोसोम को अन्य नाम से जाना जाता है, पैलेट कण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था पैलेट, तो इस तरह से पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है राइबोसोम को। अगर अगले तथ्य की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कहे या कोशिकांग का कोशिकांग कहे, उत्तर होगा राइबोसोम। अगला है, सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट में करें ताकि हमें ये समझ में आए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और अगर आप नहीं दे रहे हैं उसका उत्तर तो हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। अगले तथ्य की बात करते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग का अभिप्राय आप कह सकते हैं कि आत्मघाती थैली से है। आत्मघाती थैली से है सुसाइडल बैग, क्योंकि प्रश्न यही पूछा गया था, आत्मघाती थैली नहीं लिखा था, वहाँ पर लिखा था सुसाइडल बैग, इंग्लिश में लिख दिया गया था। अगले तथ्य की बात करते हैं, गाल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रशिक्षु या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है? तो कोशिका का द्वारपाल कोशिका झिल्ली को कहते हैं। तारक काय का क्या कार्य होता है? तारक काय, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक होता है।